हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। और उसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट। हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट होता क्या है, सबसे पहले जानना है कि क्यूब रूट क्या होता है। तो उसके लिए ये क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है क्यूब निकालने का। जैसे हम क्यूब निकालते हैं तो उसका इनवर्स प्रोसेस, द inverse process of finding cube क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है क्यूब निकालने का। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम 7 का क्यूब निकालते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ये आता है 343। इसका मतलब होगा 7 की क्यूब कितना होगा, 343 होगा। लिखेंगे द क्यूब ऑफ 7 इज 343। बट अब हमें निकालना है क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट निकालें किसका, 343 का। क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो 343 का क्यूब रूट क्या होगा, 7। जब 7 का क्यूब 343 है तो 343 का जो क्यूब रूट होगा वो 7 होगा। तो इसी का इनवर्स प्रोसेस है, इसका बिल्कुल उल्टा है। निकालने का तरीका भी बताएंगे कैसे निकालते हैं। पहले ये पता होना चाहिए क्यूब रूट क्या होता है। इनवर्स ऑफ क्यूब, क्यूब का उल्टा क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसका साइन होता है क्यूब रूट का, सिंबल जो होता है वो ऐसे बनता है। ये स्क्वायर रूट बनाया, उसके ऊपर यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अगर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 343 तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ऐसे 343 के 7 से करा 49 आ गया, फिर 7 से करा तो 7 आ गया, और फिर 7 से करा तो 1 आ गया। इसके अंदर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 पेयर में से एक बार निकालना है, इन 3 में से एक बार। तो कितना आएगा, 3 में से 7 बार आ गया, तो इसका आंसर हो गया। मतलब 343 का ना क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। बिल्कुल इनवर्स, जो हम निकालते थे क्यूब निकालते थे उसका इनवर्स प्रोसेस है। तो अभी इसके निकालेंगे हम क्यूब रूट निकालने के लिए मेथड, वो ये होगा क्यूब रूट निकालने के लिए मेथड। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके आगे, और उससे पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब क्यूब रूट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला, किसी भी नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर है क्यूब रूट के अंदर, अगर उसके हम फैक्टर करेंगे तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा। मतलब किसी भी क्यूब रूट का अगर माइनस का क्यूब रूट का निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस हमेशा बाहर आ जाएगा, उसका आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे अगर हम -343 का क्यूब रूट निकालते हैं तो पहले माइनस बाहर आ जाएगा, उसके बाद 343 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। और हमने भी निकाला था 343 का क्यूब रूट कितना होता है, 7 होता है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। मतलब कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। अगर दो नंबर प्रोडक्ट है और उसका क्यूब रूट निकालना है हमें, तो इन दोनों को हम स्प्लिट करके अलग अलग भी लिख सकते हैं, a इंटू बी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 15 का क्यूब रूट, तो हम दोनों को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 3 इंटू 3। 3 5 कितने होते हैं, 15 हो जाते हैं। तो इस 15 को हमने 3 इंटू 5 लिख लिया और दोनों को हमने स्प्लिट करके लिख दिया। तो अगर स्प्लिट लिख करके लिखे हुए हैं तो उनको हम कंबाइंड भी लिख सकते हैं। अगर दो अलग अलग लिखे हुए हैं उनको कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई कंबाइंड में लिखा हुआ है तो उसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्यूब रूट निकालने के लिए, तो हम ऊपर का अलग निकाल लेंगे, नीचे का अलग निकाल लेंगे, उसके बाद कंबाइन कर लेंगे। जैसे अगर हमें दिया हुआ है 8/64, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्यूब रूट दिया हुआ 8 का, तो 3 इंटू 8 और 3 इंटू 64, दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और 64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद ये बच जाएगा 1/2। यहाँ पे भी कैंसिल आउट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको अलग अलग स्प्लिट करके लिखेंगे, उसके बाद सोल्व कर सकते हैं। और अगर स्प्लिट करके अलग अलग दिया हुआ तो उसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके कुछ। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4C पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 4C का कैसे करना है। 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करा 32 हो गया, फिर 2 से करा तो 16 आ गया,
2 से डिवाइड करा तो 8, 2 से डिवाइड करा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2 और फिर 2 से डिवाइड करा तो 1। अब ये फैक्टर्स आए हमारे, इन सबको हम सीक्वेंस में लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ, देखो 1 2 3, फिर 1 2 एंड 3। तो हमको क्या करना है, 3 3 के पेयर पूरे करने हैं। हमको क्या करना है, पेयर पूरे करने हैं अपने 3 3 के। या बाहर 3 लिखा है तो 3 का पेयर कंप्लीट करना, 1 2 3 1 2 3। अब हमको क्या करना है, 3 के पेयर में से, ये 3 का पेयर बन गया है कि 3 का पेयर बन गया है, इन दोनों में से एक एक लिखना है बाहर। 3 में से एक बार लिखा तो 2 आ गया, और इन 3 में से लिखा तो ये 2 आ गया, और 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। जो 64 का क्यूब रूट आया है वो कितना है, 4 आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1728। तो अब क्या करेंगे, इसके फिर से वेक्टर निकालेंगे 1728 के। 2 से डिवाइड करा, 8 जा 6 जा एंड फिर 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करा 4 3 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करा तो 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करा 108, फिर 2 से करा तो 54 आ गया, फिर 2 से करा 27, फिर इसको 3 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर लास्ट में 3 से करा तो 1 आ गया। अभी हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, इसको भी अंदर क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे हम। तो 1 2 एंड 3, फिर नेक्स्ट 1 2 एंड 3, फिर 3 3 एंड 3। तो यहाँ पर भी 3 3 के पेयर कंप्लीट करेंगे। एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब 3 के पेयर में से हमको एक बार लिखना है, तो इसके पेयर में से एक 2 आएगा, इसमें से भी एक 2 आएगा, और इसमें से एक 3 आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या हो गया, क्यूब रूट किसका हो गया है, 12 का। अगर हम 7728 क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 की क्यूब करते हैं तो 1728 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्यूब रूट निकालना है इसमें 4096 का। फिर से इसके फैक्टर्स करेंगे 4096 के। 2 से करा 2048, फिर 2 से करा तो 1024, फिर 2 से करा तो 512, फिर 2 से करा 256, फिर 2 से करा 128, फिर 2 से करा 64, 2 से करा 32, 2 से करा 16, 2 से करा 8, 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2, और 2 से करा तो 1। तो हमारे फैक्टर्स आ गए, इसको फिर क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। 1 2 एंड 3, फिर नेक्स्ट 1 2 3, फिर नेक्स्ट 1 2 3, और फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1 2 एंड 3। हमको क्या करना, पेयर पूरे करने 3 3 की। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। हमारे पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो किस किस के पेयर हो रहे हैं, उन पेयर में से एक बार लिखना है। इन 3 में से एक बार लिखना है 2, फिर नेक्स्ट 3 में से 1, फिर नेक्स्ट 3 में से, और फिर लास्ट 3 में से। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जो 4096 किसका क्यूब रूट होगा, 16 का। अगर हम 16 की क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4096। अगर हमने 4096 का क्यूब रूट निकाला है तो कितना आ गया, 16 आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमें क्यूब रूट निकालनी है माइनस के 216 की। अब मैंने आपको बताया था अगर माइनस का नंबर होता है तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये होगा माइनस की क्यूब रूट ऑफ 216। अब क्या करेंगे, 216 की 2 से करा तो 2 2 108, फिर 2 से करा तो 54, फिर 2 से करा तो 27, 3 से करा 9, 3 से करा 3, और 3 से करा तो 1। तो अब इसको फिर से फैक्टर्स के अंदर लिखेंगे हम।
इंटू टू एंड फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का पेयर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट हुआ। तो इस 2 में से एक बार लिखना है 2 और इस 3 में से एक 3 बार लिखना है। तो कितना हो गया 2 3 जा 6, तो ये माइनस का 6 आ गया। तो अगर हम माइनस का निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो मैंने बताया था आपको माइनस बाहर आ जाएगा उसमें, ठीक है। और उसके 3 का पेयर बनाएंगे उसमें से, तो एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, तो 6 बार आ गया। तो 216 6 का होता है, लेकिन माइनस के 216 क्यूब रूट किसका होता है, -6 का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है क्यूब रूट हमें किसका निकालना है, 27/64। मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि 27 का अलग करेंगे, 64 का अलग निकालेंगे। तो उनको हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूटेड में लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग, 27 का अलग और 64 का अलग से निकालेंगे। 27 के फैक्टर करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो कितना है क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 हमारा पेयर कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे 64 का निकालेंगे, 2 से किसका निकाला 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 एंड फिर 2 से करा तो कितना आ गया 1 आ गया। इसमें पेयर लिखेंगे अपने पूरे, एक 2 का पेयर कंप्लीट, फिर एक और 2 का पेयर कंप्लीट। हमको पेयर में से एक बाहर लिखना है, इन 3 में से एक बाहर लिखेंगे तो 3 आ गया ऊपर, तो नीचे एक 2 और एक 2 इंटू 2 4 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। तो 27 होगा 3 का क्यूब होगा और 64 4 का क्यूब होगा, तो 3/4 सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 निकालना है क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस के 64 अपॉन 343। मैंने बताया था अगर क्यूब रूट माइनस का निकालते तो माइनस का नंबर 12 आता है, और क्यूब रूट लिखेंगे किसका, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेते हैं अभी। 3 का करा 64 और फिर 3 क्यूब रूट निकालेंगे इसकी 343 की। अभी हमने निकाला था 64 किसका क्यूब रूट आया था, ये आता 4 का, और 343 स्टार्टिंग में बताया था किसका क्यूब रूट आता है 7 का। तो कितना हो गया माइनस के 4/7, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें आपको क्यूब रूट निकालना है 64 × 7 to 9। अभी 2 नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई में, ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे, 64 को अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 अलग लिखेंगे। 64 का हमें पता है कितना होता है 4 हो जाता है, इसका तो 4 हो गया, और 7 to 9 किसका होता है 9 का, तो 9 4 जा 36, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है 7 to 9 मतलब नहीं पता डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे 7 to 9 के फैक्टर्स कर लेंगे, और फिर कितना आ जाएगा ये 3 और 3 के दो पेयर बनेंगे, तो उसमें से 3 और 3 कॉमन लेके 9 आ जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब क्यूब रूट के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 4C के कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी आपके लिए होमवर्क है, अभी आप पे होमवर्क क्वेश्चन है 343 का क्यूब निकालना है, 729 का, 9261 का क्यूब रूट, 8000 का क्यूब रूट, 3375 का क्यूब रूट, माइनस के 512 का क्यूब रूट निकालना है, 1331 माइनस के 1331 का क्यूब निकालना है आपको, 125/216 का क्यूब रूट निकालना है, माइनस के 27/125 का क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में 7 to 9 अपॉन 1000 का क्यूब रूट निकालना है, और लास्ट 18 क्वेश्चन में -512/343 का क्यूब रूट निकालना है। बाकी तो ये अब आप निकाल लेंगे इनको इजीली। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।